हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिनोल की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ाने जा रहा हूं। फिनोल की जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है गाटरमान अभिक्रिया। इस वीडियो के माध्यम से हम गाटरमान अभिक्रिया को समझेंगे। आइए समझा देते हैं गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया जब भी एग्जाम में गाटरमान अभिक्रिया पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए गाटरमान अभिक्रिया के लिए कौन कौन से अभिकारक जरूर चाहिए आपको। मैं उन यौगिकों के नाम बता देता हूं जो कि गाटरमान अभिक्रिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए समझते हैं वे कौन कौन से तत्व होते हैं जो गाटरमान अभिक्रिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको नंबर 1 फिनोल होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए आपके पास? फिनोल। फिनोल के बाद जो दूसरा यौगिक है, फिनोल के बाद दूसरा यौगिक HCN व HCl का मिश्रण, इन दोनों का मिश्रण आपको आपके पास होना चाहिए। और तीसरा उत्प्रेरक के रूप में इसमें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड काम करता है। उत्प्रेरक के रूप में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। जब आपके पास ये तीनों तत्व होते हैं, इसके ही कॉम्बिनेशन को हम गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। फिनोल, फिनोल जो कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के तहत गाटरमान अभिक्रिया दिखाता है, उसको समझिए। फिनोल, आप फिनोल को जानते हैं, फिनोल का हम ऐसे लिखते हैं, ये फिनोल होता है, या फिनोल को आप C6H5OH ऐसे भी दिखा सकते हैं। अनुसूत्र के रूप में फिनोल को ऐसे लिखिए, एरोमेटिक रूप में आप फिनोल को ऐसे लिखिए, बेंजीन के ऊपर OH का अणु, और HCl व HCl का मिश्रण लेते हैं और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गाटरमान अभिक्रिया कराते हैं। आइए समझा देते हैं। अगर आपको पता चल गया गाटरमान अभिक्रिया के लिए कौन कौन से तत्व आपके पास होने आवश्यक है, तो आइए अब इसकी क्रियाविधि समझा देते हैं कि ये अभिक्रिया होती कैसे है। चलिए समझ लेते हैं इस अभिक्रिया को। देखिए गाटरमान अभिक्रिया, पहले आप यहां समझिए गाटरमान अभिक्रिया कहते किसको है, इसको नोट करिए आप। फिनाल की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड और HCl मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर बने यौगिक को जल अपघटित करने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ये मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। आपको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फार्मूला भी पता हो। इस अभिक्रिया के तहत मैं आपको समझा देता हूं कि ये कैसे होती है अभिक्रिया। आइए समझ लेते हैं इस अभिक्रिया को। देखिए ये अभिक्रिया होती कैसे है। सबसे पहले आप HCN प्लस HCl इसकी जैसे ही अभिक्रिया कराते हैं, HCN और HCl जब इनके मिश्रण की आप क्रिया कराते हैं तो देखिए आपको क्या प्राप्त होता है। अब आप ये समझिए, HN डबल बॉन्ड HN डबल बॉन्ड CHCl ये तत्व प्राप्त होता है। इसको जब ये तत्व प्राप्त होता है, यही तत्व फिनोल से अभिक्रिया करता है। अब देखिए फिनोल से अभिक्रिया कैसे होती है, इसको भी समझिए। फिनोल का जब आप अणु लेते हैं, ये लिया फिनोल, जब इसकी क्रिया ये जो अभिक्रिया थी, ये निर्जल
AlCl3 की उपस्थिति में होती है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गाठरमान अभिक्रिया होती है। अब ये जो तत्व आपको प्राप्त हुआ था, अब आप इसको समझिए, ये HN अब ये तत्व अभिक्रिया करता है फिनोल से, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो आपको याद रखना है पैरा पोजीशन पर, अब आप समझिए पैरा पोजीशन पर आके जुड़ता है क्या? यहां ये पैरा पोजीशन होती है, देखिए ये कहलाती है ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। इधर से भी देख सकते हैं, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन और ये होती है पैरा पोजीशन। तो इसके पैरा पोजीशन पे यहां ये तत्व आके जुड़ता है। जुड़ने का तरीका क्या होता है? अब आप जुड़ने का तरीका भी समझिए, ये क्रिया किस तरीके से होती है, अब आप देखिए। ये फिनोल का अणु, OH का अणु ऐसे का ऐसे ही, तो जो ये होता है, देखिए HCl तो बाहर हो जाएगा। अब आप यहां से यहां क्या बचा, ये देखिए CH डबल बॉन्ड NH। होता क्या है, ये जो Cl है, Cl का अणु इसके पैरी पोजीशन से हाइड्रोजन का लेकर HCl बाहर हो जाता है। क्या बाहर हो जाता है? HCl का अणु बाहर हो जाता है। और देखिए ये क्या बना है, इसका भी नाम आप समझिए। अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4, तो इसका नाम बना है फेनिल 4 हाइड्रॉक्सी और एक कार्बन है तो मैथेनेमाइन, ये माध्यमिक यौगिक बना है, ये अभी माध्यमिक यौगिक बना है, अभी ये क्रिया पूरी नहीं हुई। अब जैसे ही इस अभिक्रिया का जल अपघटन करेंगे, इसके बाद क्या होता है, इसका जल अपघटन होता है। जल अपघटन होने के बाद ये जो तत्व बनेगा, अब आप देखिए ये जल अपघटन हो जाता है और जल अपघटन होने के बाद ये CHO ग्रुप यहां आके जुड़ जाता है। पैरा पोजीशन पर क्या ग्रुप आके जुड़ जाता है? CHO ग्रुप आके जुड़ जाता है। इसी को ही हम कहते हैं पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। यही होता है पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। साथ के साथ N है, H है और अमोनिया का अणु भी निकल के चला जाता है, और अमोनिया का अणु इसमें निकल के चला जाता है क्योंकि N है, H एक घेरा H और एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगी, तो NH3 अमोनिया का अणु भी बाहर हो जाता है। इस तरीके से आपने ये सीखी गाटरमान अभिक्रिया। ये थी गाटरमान अभिक्रिया। तो थैंक्स जुड़े रहने के लिए।